जीत की खातिर बस जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा दोस्तों जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं एक बार फिर से कृष्ण कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आपका होटलिया मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसी जोश और उत्साह के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी की जीत और हार पर। जिस तरीके से आपको पता है जिंदगी के दो पहिए होते हैं, एक होता है जीत और एक होता है हार। जिस तरीके से हमें जीत मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अपने अंदर एक ईगो आ जाता है। लेकिन अगर हमें हार मिलती है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। और चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, जैसे छात्र की लाइफ हो, तो हम उसमें क्या होता है कि दोनों में जीत और हार का पहिया चलता है। कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के नंबर कम आए या किसी भी तरीके से वो निराश हो गया कि उसके नंबर कम आए हैं, तो उसको मोटिवेशन करने के बजाय खुद माता पिता है वो कहते हैं बच्चे के और नंबर आने चाहिए थे, उस पड़ोसी के इतने नंबर आए, आपके नंबर कैसे कम क्यों आए। तो वहां पे उसको मोटिवेशन देना आपको कि हाँ बच्चे जितने आपके नंबर आए हैं आपके उतने नंबर बहुत बेहतरीन है, इससे ज्यादा प्रयास करिए और नेक्स्ट बार में आप इससे ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आपने किया है वो बहुत बेहतरीन किया है। इसी तरीके से आप बिजनेस के अंदर भी अगर आप निराश हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हर किसी का बिजनेस चल रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से एक पानी की बोतल होती है, आपने देखा होगा कि एक पानी की बोतल हम नॉर्मल कहीं से भी लेंगे ना तो 20 रुपए की मिलती है। अगर वही पानी की बोतल हम 5 स्टार होटल से या कहीं से लेंगे तो 60 या 70 रुपए की मिलेगी। हमने प्लेटफॉर्म चेंज किया, उसके बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वही पानी की बोतल 100 रुपए की हो जाती है। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी चीज से आप निराश हो गए हैं, किसी भी मतलब आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कीजिए। आप अपना प्लेटफॉर्म बदलेंगे तो आपका बिजनेस बदलेगा, आपकी इनकम बदलेगी। तो उसी तरीके से कई बार हम कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत होती है। जिंदगी में बस यही चीज आपको करनी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है। याद रखना मेरे दोस्तों, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी किताब पूरी किताब बाकी है मेरे दोस्तों, पूरी किताब बाकी है। तो आपको जिंदगी के अंदर कभी भी निराश नहीं होना है। एक बार इसमें देखो, जब आप बॉस बन जाते, आपने देखो कंपनी के अंदर एक बॉस होता है, कुछ कह भी देता है हमें तो हम निराश हो जाते हैं, नहीं आज मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया वो कह दिया। नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, वो एक कंपनी में जॉब करती थी। तो उसके बॉस ने उसको, वो अपने बॉस के पास आई और बोली कि मैं इस कंपनी से मैं खुश नहीं हूँ और मैं अपनी कंपनी से इससे रिजाइन देना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप ये लो बहुत सारे पैसे और घूम के आओ, 1 महीने के लिए जाओ और घूम के आओ। तो वो लड़की 1 महीने के लिए घूमने के लिए निकल गई और 1 महीने बाद वापस आई, जब उसने उसको रिजाइन दिया, उसने एक्सपेक्ट कर लिया। तब उस लड़की ने उनसे पूछा कि सर मैं 1 महीने पहले जब आपके पास आई तो आपने क्या कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे दिए और बोला घूम के आओ, मैं घूम के भी आ गई, फिर भी आपने मेरा रिजाइन फिर लिया, तो ये रिजाइन तो आप पहले भी ले सकते थे। लेकिन उसने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद क्या मेरी कंपनी में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अगर तुम्हारे जाने के बाद मेरी कंपनी में मैंने देखा कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय और भी है और मेरी कंपनी में तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैंने तुम्हारा जो रिजाइन है वो एक्सपेक्ट कर लिया। अगर मेरी कंपनी में फर्क पड़ता तो मैं जो तुम्हारी तनख्वाह थी उससे तुम्हें डबल तनख्वाह देता। तो ये होता है एक बिजनेस मैन का आइडिया और बिजनेस में करने का तरीका कि आप अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से खुश रख सकते हैं और अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से आप बाउंडिंग आपकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं एक बच्चों के माता पिता से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को मत प्रेशराइज कीजिए। आप प्रेशर मत दीजिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों की जिंदगी बहुत ही कोमल जिंदगी होती है। आपको पता है कि बहुत ये एक कच्चे गढ़े हैं, जिस तरीके से हम ढालेंगे ना उसी तरीके से ढल जाएंगे। तो जिंदगी में जो वो कुछ करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको अनुमति दीजिए आप। और बच्चे के नंबर जितने आ रहे हैं तो उसको आप एक्सपेक्ट कीजिए खुद भी और बच्चे, क्योंकि जो बच्चे, देखो बच्चों का माइंड सबका अलग अलग होता है। आपको पता है कि जो बच्चा जिस तरीके से लर्निंग करता है उस तरीके से उसका अचीवमेंट आती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे की जो लर्निंग है वो दूसरे से अलग तो है ही है। जरूरी नहीं है कि वो जितने नंबर प्राप्त करता है उतने ही नंबर आप प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लीज उनको इतना प्रेशराइज मत कीजिए। जिंदगी में देखो हार और जीत, जिस तरीके से अपने जीवन में दुख और सुख आता है, तो हम दुख में क्या करते हैं,
एक चीज किसी ने कहा था कि दुख के अंदर आप बिना बुलाए जाना चाहिए, दुख के अंदर बिना बुलाए आप पहुंच जाओ, लेकिन सुख के अंदर आप इंतजार कीजिए कि आपको कोई बुलाता है या नहीं बुलाता, तब आपकी वैल्यू का पता लगता है। लेकिन दुख के अंदर आपको बिना बुलाए उस इंसान के वहां पहुंच जाए, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। तो आज इसी हार, जिंदगी के हार और जीत के बीच कसमकस के रूप में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।